धार्मिक आयोजन, कथा, भजन, प्रवचन देखने के लिए सब्सक्राइब करें बीएस मीडिया। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थोड़ी सी और बड़ी हुई तो एक दिन दादाजी से पूछा, दादाजी, ओ दादाजी, हाँ बिटिया, एक बात बताओ, आप रोज मुझे मंदिर में लेकर के जाते हो? बोले हाँ, मंदिर में लेके जाते हो, हम भगवान का दर्शन करते हैं? बोले हाँ, बिल्कुल दर्शन करते हैं। तो दादाजी एक बात बताओ कि भगवान रहते कहाँ पर हैं? तो बच्चों के प्रश्न सुनो महाराज। मीराबाई कह रही है कि भगवान रहते कहाँ पर हैं? तो मानो राव दूदाजी ने मीराबाई को रामचरितमानस की चौपाई सुना दी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बेटी भगवान तो सब जगह है, कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा दादाजी, अगर भगवान हर जगह हैं, हाँ बेटी सब जगह हैं, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? बेटी भगवान हर जगह हैं, लेकिन उनको देखने की एक प्रक्रिया है। प्रेम ते प्रकट होई में जाना, वो प्रेम से प्रकट होते हैं। अच्छा दादाजी, और सरल करके समझाइए ना, और सरल करके समझाओ दादाजी। तो राव दूदाजी कहते हैं, देख बेटी, एक उदाहरण दिया, हम लोग भी समझें इस बात को। बोलो भाई, दूध में घी है कि नहीं? बोलो भाई, वो घी जो है कहाँ है? दूध में ही है। अब घी कोई अलग से थोड़ी आता है, अब बनाने वाले अलग से बनाते हैं, हमारा जैसी बात नहीं है, बना लेते हैं, अलग से बना लेते हैं। क्या बताएं आपको महाराज, हम एक बार मैं चेन्नई गया, वहाँ एक पंडित जी मिले, तो ऐसी चर्चा चल रही थी। नहीं, मैं गया था तिरुपति, वो पंडित जी चेन्नई के थे। हाँ, तिरुपति कथा चल रही थी गुरुदेव के आश्रम पर, तो वो पंडित जी वहाँ चेन्नई के मिले, तो मैंने उनसे पूछा, ऐसी चर्चा चल रही थी, तो बात चलते चलते घी पर आई। तो हमने कहा आप क्या चेन्नई में? बोले महाराज जी, हमारे यहाँ तो हर तरह का घी मिलता है। मैं कहा देशी घी क्या भाव मिलता है? तो जानते उन पंडित जी ने क्या कहा? बोले महाराज जी, हमारे यहाँ 100 रुपए किलो से चालू है देसी घी। मैंने कहा ये किस घी है भाई? पंडित सही बता रहे हैं एकदम। बोले 100-120 रुपए किलो से चालू होता है देसी घी। मैं कहा देसी घी 120 रुपए किलो? बोले हाँ महाराज, उस पर लिखा रहता है शुद्ध देसी घी, डिब्बे पे और टैग लागेड़ो है महाराज, शुद्ध देसी घी। अब आप लोग समझदार हैं, जरा लगा लो हिसाब 120 रुपए किलो वाले में क्या होगा उसमें, क्या होगा उसमें। तो दूध में घी है, लेकिन उसको प्राप्त करने की, उसको निकालने की एक प्रक्रिया है। अच्छा, जो काम घी करेगा वो घी करेगा, और जो काम दूध करेगा वो दूध करेगा। अच्छा, आप कल को आज घर जाकर के ये सोचो कि महाराज जी ने बताया था कि दूध में घी है, चलो आज पूड़ी दूध में ही बना लेते हैं। तो पूड़ी दूध में नहीं बनेगी महाराज, पूड़ी तो घी में ही बनेगी, लेकिन वो निकालना पड़ेगा नारायण से। करुणा निधान, उसकी एक प्रक्रिया है कि दूध गर्म किया जाए, दूध गर्म करके उसमें जामन डाला जाए, सहेजा डाला जाए। जब वो दही बन गया, उस दही को बढ़िया से बिलोया जाए, बिलोने के बाद माखन बना, और उस माखन को जब तपाया जाए तो उसमें से वो घी बना जाए।
वो है शुद्ध एकदम बढ़िया घी रहा है। तो दूध में घी है लेकिन एक निकालने की प्रक्रिया है। ठीक इसी प्रकार से बेटी सब जगह परमात्मा है, हर जगह है, लेकिन उसको देखने की एक प्रक्रिया है और वो प्रेम है। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अच्छा दादाजी, क्या किसी को दिखे हैं? हाँ बेटी, किसने देखे? बोले ध्रुव जी को दर्शन हुआ, प्रहलाद जी को दर्शन हुआ। दो चार भक्तों के नाम दादाजी ने बताए कि इन लोगों को प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हुआ। इनको दर्शन देने के लिए भगवान आए। बेटी लगन चाहिए, वो रगड़ चाहिए, तब परमात्मा प्रकट होता है। दूसरा उदाहरण क्या दिया दादाजी ने? बोले पत्थर में अग्नि है, पत्थर में अग्नि है, लेकिन क्या करना पड़ता है? थोड़ा घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। पहले के तो आपने सुना ही होगा, महाराज लोग उसी से अग्नि प्रकट करते थे, पत्थर से पत्थर घिस करके ना। और आज जब यज्ञों में आपने देखा होगा अग्नि मंथन होता है महाराज। हमने कई यज्ञों में अपनी आंखों से देखा नारायण, वो लकड़ी से वो अग्नि मंथन करते हैं महाराज। और उसमें थोड़ी श्रम तो लगता ही है, थोड़ा अच्छा दमदार आदमी चाहिए उसको चलाने के लिए महाराज। वो अग्नि मंथन होता है, तब उसमें से वो अग्नि प्रकट होती। कई यज्ञों में मुझे कथा कहने का मौका मिला तो मैंने देखा अग्नि मंथन कैसे होता है। अरे महाराज क्या बताएं, लिखा तो यह है कि अतिशय रगड़ करे जन कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते। चंदन से भी अग्नि प्रकट हो जाए महाराज, अगर कोई रगड़ ज्यादा हो जाए। तो पत्थर का उदाहरण दिया दादाजी ने। बोले जैसे पत्थर को आपस में रगड़ते हैं तो उससे चिंगारी अग्नि प्रकट होती है। और तीसरा उदाहरण दिया कि मेहंदी का जो पत्ता होता है, क्यों जी, मेहंदी का पत्ता तोड़ के ले आओ लगाओ, रचेगी नहीं, तोड़ करके उसको पीसना पड़ेगा महाराज। जब उसको रगड़ना पड़ता है, जब उसको पीसना पड़ता है, और जब वो पत्ता मेहंदी का पिस जाता है, तब जाकर के कहीं वो रंग चढ़ता है महाराज। बस यही है बेटी, भगवान तो सब जगह है ही, भगवान तो सब जगह है ही, लेकिन वो प्रेम से भाव से प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि होते नहीं, होते हैं। और एक नहीं कई भक्तों को भगवान मिले हैं, बस उनके श्रद्धा और भाव को देख करके भगवान प्रकट हो गए। भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं।